नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको अपडेट पहले ही दे दिया गया था कि यस बैंक में सोमवार को दूर रहें, इसमें एक बड़ा गेम हो सकता है। और आपको उदाहरण भी दिया गया था, पिछली हिस्ट्री आपको बताई गई थी, जिस प्रकार 11 दिसंबर को चुनाव के रिजल्ट आए थे और मार्केट को उम्मीद क्या थी। क्योंकि दोस्तों, जो खबर हाईलाइट हो जाती है उसका इफेक्ट यानी कि बड़े लोग यहाँ पे गेम खेल लेते हैं। और आपको बता दिया गया था यस बैंक में थोड़ी गिरावट ला के छोटे यहाँ पे निवेशकों को यहाँ पे दूर कर सकते हैं। और यहाँ पे वही होता है सेम टू सेम। और यहाँ पे आपको जो टारगेट दिए गए थे वो टारगेट यहाँ मिले। आपको यहाँ पे जो सपोर्ट बताया गया था उसी सपोर्ट से यस बैंक ने यहाँ पे बाउंस बैक लिया है। और आपको बता दिया गया था ऑप्शन चेन में यहाँ पे 45 लाख का यहाँ पे जो क्वांटिटी का सपोर्ट खड़ा, सबसे बड़ा सपोर्ट 200 पे खड़ा है यस बैंक में ऑप्शन चेन में, जो आपको यहाँ पे दिखा दिया गया था। और वहीं से इसने बाउंस बैक लिए लिया है। देख लीजिए 201 के पहले पहले इसने बाउंस बैक 200 पहले पहले बाउंस बैक लिया है। 201 की ओपनिंग है और 201 का ही लो है, ओपनिंग से ही भग गए तो ऊपर ये। दूसरी बात इसमें यानी कि मेरे पास भी कमेंट आए थे लोगों के, बता रहे थे यस बैंक 180 ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा। तो वो लोग यहाँ पे आज उलझे हैं, उनके आज 12 बज गए। यहाँ पे आपको बता दूं उनके यहाँ 12 बज गए। वो मार्केट प्राइस डाल के 201 से ही मार्केट प्राइस से सेल करके बैठे हैं और उनको लॉस ही लॉस हुआ है यहाँ पे। आज उनको लॉस ही लॉस हुआ है। मेरे पास भी यहाँ पे 4-5 ये कमेंट आए थे कि यस बैंक की 12 बजने वाली है, 180 पे ओपन होगा। तो उन्होंने मार्केट प्राइस डाल के ही यहाँ पे सेल किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ उन्होंने ऐसा ही किया है, क्योंकि वो जो ऐसी नेगेटिव सोच रहे थे तो मैं उनको काफ़ी आज लॉस हुआ है। क्योंकि लोगों की साइकोलॉजी से पता चल जाता है किसको कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों टेक्निकल चार्ट, सपोर्ट, ऑप्शन चेन के बारे में सब कुछ बता दिया गया था कि जहाँ से मैं सपोर्ट बताता हूँ वो सपोर्ट अगर नहीं ब्रेक होता है तो बड़ा बाउंस जोरदार मिलता है। चाहे वो 168 का सपोर्ट देख लीजिए, चाहे वो 175 का सपोर्ट देख लीजिए। अगर वहाँ से ब्रेक नहीं हुआ तो हुआ था 175, आपको दोबारा 181 के टारगेट मैंने आपको दिलाए थे, ठीक है। और जैसे 175 का सपोर्ट ब्रेक हुआ था तो आपको 168 के टारगेट भी देखने को मिले थे। अगर यस बैंक में आज 200 का सपोर्ट ब्रेक करता था यस बैंक, आपको 190 भी फिर देखने को मिलता। यहाँ पे अब यस बैंक का यहाँ पे लाइव आ गया है और यहाँ पे आपके सामने देख लीजिए। यहाँ पे जो लाइव ये चल रहा है, यहाँ पे 5,000 8,000 लोग यहाँ पे क्वांटिटी के लिए बाइक के लिए बैठे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइव चल रहा है, यहाँ पे ये 6,900 क्वांटिटी, 7,000 क्वांटिटी ऐड हो चुकी है बाई करने के लिए। लोग यहाँ पे सेल का जो मामला था, मैं कह रहा था सोमवार का एक ही दिन का रहेगा और यहाँ पे ये एक दिन का ये मैटर ये खत्म होता हुआ और ये बैड न्यूज़ थी, अब ये इसका असर बिल्कुल खत्म होता हुआ यहाँ पे अब 7,000 लोग यहाँ पे बाइक लिए आ गए हैं। अब इसका टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहा है? टेक्निकल चार्ट ये बोल रहा है कि यस बैंक अब कल के दिन ये यस बैंक गैप अप ओपनिंग के साथ खुल सकता है और एक बढ़िया उछाल यहाँ पे यस बैंक दिखा सकता है। जिस प्रकार यहाँ पे इसने ज़बरदस्त यहाँ पे लो लेवल से इसने रिकवरी की है और मैं आपको बता रहा था यस बैंक कुछ ऐसा ही करने वाला है। तो आपको सोमवार के दिन दूर रहना है। जो यहाँ पे लोग जो शॉर्ट सेल के लिए यहाँ पे संभावना ज़्यादा जता रहे थे, तो यस बैंक में दोस्तों ऐसी बात नहीं, मैंने भी यहाँ पे बताया था कि 214 ब्रेक करेगा यस बैंक। आपके जो टारगेट रखे थे मैंने 210 के रखे थे, 206 के रखे थे, 202 के रखे थे। तो ये टारगेट तो आपका जो टारगेट, मेरा टारगेट जो ओपनिंग के साथ ही इसने क्लियर कर दिया था। दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल चार्ट में भी आपके सामने यहाँ पे 90% की एक्यूरेसी लेके बैठा हूँ चैनल की। और तो यहाँ पे आपको गलत नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो गलत यहाँ बताने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं जहाँ जितना संभव होता है उतने मैं बढ़िया से बढ़िया कोशिश करने की कोशिश करता हूँ। क्यों मैंने इसके टारगेट 200 के नीचे क्यों नहीं दिए? मैं दे रहा था 200 को ब्रेक करेगा तो ही इसके टारगेट नीचे के देता मैं। लेकिन आपको मैं 214 को ब्रेक करने के पश्चात 210 के टारगेट दिए मैंने, 206 के टारगेट दिए मैंने, 202 के टारगेट दिए मैंने। तो मेरा तीनों टारगेट इसने बिल्कुल कंप्लीट किया है। 201 से इसने बाउंस लिया है, क्योंकि 200 का मैंने बड़ा सपोर्ट मैंने आपको ऑप्शन चेन में दिखाया था कि इसको 200 पे बड़ा सपोर्ट है। तो ऑप्शन चेन वाले इसको नीचे नहीं आने देंगे, लोगों के यहाँ उलझाया। और जो लोग 180 का ओपनिंग बता रहे थे वो लोग यहाँ पे 201 पे सेल करके और यहाँ पे उलझ गए हैं। और उनको यहाँ पे 215-16 पे उनको बाय करना पड़ा होगा, क्योंकि इंट्राडे के लास्ट 3:15 पे मैंने देखा था 213.50 पे था ये। तो उनको काफ़ी बड़ा यहाँ पे लॉस हुआ है। अगर इन्होंने हज़ारों क्वांटिटी सेल की है तो इनको काफ़ी बड़ा यहाँ पे लॉस हुआ है। तो दोस्तों यस बैंक की आगे की कहानी ये कह रही है कि यस बैंक में कल इसमें जो ये मोमेंट आया है, ये मोमेंट ये बरकरार रह सकता है। यहाँ पे कैंडल देख लीजिए, इसमें एक बड़ी कैंडल जो बनी है और ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल बनी है। और ऐसा भी नहीं है कि ये हाई को लगाने के पश्चात इस प्रकार की कैंडल बनी है। देख लीजिए ये कैंडल जो बनी थी इसी प्रकार की कैंडल यहाँ पे बनी है। ये बिल्कुल बुलिश कैंडल है और इसका कल ये हाई ब्रेक होता है तो यस बैंक वापस इसके जो हाई को ये 227 को टच करने के लिए जा सकता है। तो कल का यस बैंक का अपना जो यहाँ पे टारगेट रहेगा दोस्तों, तो यस बैंक का कल का जो टारगेट यहाँ पे मैं निकाल के लेकर आया हूँ कि इसने जैसे ये इसकी 100 दिनों का मूविंग एवरेज 214 का, इसको जैसे ही इस लाइन को ब्रेक करता है यस बैंक, जैसे इस लाइन को ब्रेक करेगा यस बैंक, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक आपको 219 और 222, उसके पश्चात में इसका टारगेट रहेगा 226 का टारगेट रहेगा, क्योंकि ये वहाँ पे इसने हाई लगाया था एक दिन पहले अभी 226.90 का। तो ये टारगेट कल देखने को मिल सकते हैं 219, 222 और 216। लेकिन ध्यान रखेंगे इसको, इस लाइन को ब्रेक करने के पश्चात, ध्यान रखेंगे इस लाइन को ब्रेक करने के पश्चात, इसके हाई को ब्रेक करने के पश्चात, है ना। तो ये दोस्तों टेक्निकल चार्ट में
आपके सामने संभवत लेके आता था 90%, फिर भी मैंने आपको कहा था कि आज यस बैंक में कोई ट्रेड ना करे, इंट्राडे ना करे, क्योंकि यस बैंक यहाँ पे उलझन में डालेगा। लोगों को यहाँ पे सेल की लग रही थी यहाँ पे, तो इसने सेल का काम तो 201 का खुलकर ही कर दिया, और जो लोग 201 पे शॉर्ट करके बैठे थे उनको काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है। ओके दोस्तों, तो ये एक है कि मतलब जो खबर मार्केट में आ जाती है तो वो ज़्यादा मतलब हाईलाइट हो जाती है, तो उस खबर का मतलब यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट ना होकर पॉजिटिव इफेक्ट भी हो जाता है। जिस प्रकार 11 दिसंबर को मार्केट की करेक्शन की बात चल रही थी, सेंसेक्स यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी और सेंसेक्स 2-2 हज़ार का पॉइंट करेक्शन की बात चल रही थी। और ऐसी बात नहीं, सभी मीडिया हाउस से, ब्रोकर हाउस से, आज सारी जगह से यानी कि चल रही थी, और उनको पता था कि यहाँ पे इस प्रकार का मामला होगा। तो यहाँ पे दिग्गज लोगों ने क्या किया, वहाँ पे गैप डाउन 500 पॉइंट, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट नीचे गैप डाउन हुआ, और बैंक निफ्टी प्लस में चला गया 1000 पॉइंट। ठीक है, तो यही यस बैंक के साथ यहाँ पे होता हुआ गैप डाउन यहाँ पे ओपन हुआ, लोगों को लगा कि वो नीचे जाएगा, लोगों को लगा कि वो नीचे जाएगा, 180 जाएगा, और यहाँ पे सेल करके बैठ गए सुबह से ही, और मार्केट खींच लिया 200 यहाँ पे 16 की तरफ, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा यहाँ पे लोगों को लॉस हुआ। तो ये दोस्तों इसलिए मैं कह रहा था यस बैंक में दूर रहें लोग, ये लोगों को ट्रैप कर सकता है, यहाँ पे एक खेल भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे दिन भर में इसमें यहाँ पे आपको देखें, दिन भर में इधर आपको यानी कि 3.5 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग दिखा रहे थे क्वांटिटी, और मात्र बायर कितने थे, 50 लाख। जब वो इतने इतने बायर थे, 3.5 करोड़ के समथिंग बायर थे, तो फिर 50 लाख बायर को क्यों नहीं सेल कर पाए। वो एक तरीके से ऑपरेटर की चाल होती है दोस्तों, वो दिखाते हैं कुछ और है, करते कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 50 लाख बायर थे वो ओरिजिनल बायर थे, लेकिन जो 3.5 करोड़ के जो सेलर थे वो फेक सेलर थे, और उनमें से मात्र 20-30 लाख ही जो सेलर थे वो ओरिजिनल सेलर थे। बाकी के 3 करोड़ 20 लाख सेलर मेरे अंदाज से फेक सेलर थे। तो ये लोगों को एक तरीके से डराने का काम करते हैं, और लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन कट कर लेते हैं, और वहाँ पे उसके बाद में यस बैंक फिर आपको जो बढ़िया मैनेजमेंट आ रहा है ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ये मेरा ऑब्जर्वेशन जो आपके सामने सटीक यहाँ पे 100% यहाँ पे काम करता हुआ, फिर भी मैं अपने आप को 100% कभी नहीं मानता हूँ। मैं 90% की एक्यूरेसी आपके सामने लेके आता हूँ, और 90% की एक्यूरेसी आपके सामने यहाँ पे बनती हुई। इस प्रकार मैंने आप उम्मीद की थी यस बैंक गेम होगा, और ये थोड़ा नीचे गिरावट दिखा सकता है, उसके पश्चात यस बैंक आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और वही हुआ। यहाँ पे सपोर्ट आपको दिखा दिया था, 200 का बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे, और आपको टारगेट भी दिए थे यस बैंक में 214 ब्रेक होने के पश्चात 210, 206, 202, तो वो भी हुआ, और नीचे सपोर्ट ने भी काम किया यस बैंक यहाँ पे, और खेल का काम हुआ, यस बैंक ऊपर की तरफ यहाँ पे जाता हुआ। और यस बैंक में ऑप्शन चैनल मैंने बताया था यस बैंक 210 पे बराबरी का मुकाबला है, कि ऑप्शन चेन इसकी बराबरी का मुकाबला दे रही है, इसलिए यहाँ पे बराबर पे आगे यस बैंक ऊपर 210 के आसपास इसने 214 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। ओके दोस्तों, तो अब कल का यस बैंक का ट्रेंडिंग ये है कि यस बैंक अगर कल इसको मूविंग एवरेज को तोड़ता है, यानी कि आज के हाई को यस बैंक अगर ब्रेक करता है, तो यस बैंक में कल 219, 222, 226 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे आज के हाई को ब्रेक करता है, आज का हाई है 216.70, इसको आज का हाई को ब्रेक करता है यस बैंक, तो कल यस बैंक में 219, 222 और 226 का टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करता हूँ एंड दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि न्यू अपडेट आपको मिल सके। ओके दोस्तों, किसी भी सज्जन को कोई प्रॉफिट कमाने में या किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है दोस्तों, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे SS मार्केट न्यूज और हाई लिख के यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7689871065 है, वहाँ पे आप हाई लिख के SS मार्केट न्यूज जरूर लिखें। मैं आपको यहाँ पे दोस्तों कॉलिंग या व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मैं जोड़ लूँगा। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।